जय श्री राम, जय गौ माता। आप इस वीडियो में एक पार्थिव शरीर को देख रहे हैं जो कि अज्ञात है और श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के पावर हाउस में ये मिला है। इनकी उम्र करीब 35 से 40 के बीच में है और जो ये पार्थिव शरीर है ये काफ़ी समय से नदी में रहा होगा, क्योंकि जो इनका शरीर है पूरी तरह से गल चुका है और पानी में पूरी तरह से सूज चुका है। अब आप समझ सकते हैं, जब किसी पार्थिव शरीर को इस तरह से पाया जाता है तो उसको जो जलाने का जिम्मा है वो श्रीनगर में बादल भाई उर्फ दिलसाद जी के द्वारा ही किया जा रहा है। काफ़ी समय से वो लगातार इस कार्य को करते आ रहे हैं, पर अब गौ सेवा संवर्धन समिति श्रीनगर गढ़वाल के सदस्यों ने भी इस पहल में अपना सहयोग देना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो पार्थिव शरीर है चाहे वो किसी का भी हो, उसको सही ढंग से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हमें उस पुण्य आत्मा को शांत करना जरूरी है, उसके पार्थिव शरीर को शांत करना जरूरी है। इसीलिए इस एक ये छोटी सी पहल में भी हमने भी अपना सहयोग देना शुरू कर दिया है और हम इसके पार्थिव शरीर को हल्केश्वर घाट पे अग्नि के लिए अग्नि में दाह संस्कार करने ले जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं, ये भी किसी घर का चिराग रहा होगा, पर इसके परिवार की पहचान न होने के कारण इसको अज्ञात में भी हम मान रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो इसकी वैधानिक कार्रवाई रही होगी वो उनके द्वारा की गई है और उनके द्वारा ही हमसे संपर्क किया गया है कि पार्थिव शरीर को दाह संस्कार करने में हमारी मदद कीजिए। तो आप समझ सकते हैं, ये एक ऐसा कार्य है जिसको करना बेहद ज़रूरी है। आप सनातन के लिए तभी लड़ सकते हैं जब सनातन की जड़ को, और सनातन की जड़ यही है कि किसी के भी पार्थिव शरीर को ऐसी अवस्था में ना छोड़ा जाए जिससे कि उसका जो उसकी आत्मा है वो भटकती रहे और अभी तक जो भी व्यक्ति रहा होगा इसका शरीर नदी की गहराइयों में रहा होगा और इसकी आत्मा अभी तक भटक रही होगी, पर आज इसको दाह संस्कार मिल जाएगा जिससे वैकुंठ धाम जाने का रास्ता जो इस व्यक्ति का रहा होगा वो एक तरफ से प्रशस्त होता जाएगा। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है और उसी में हमने आज इस पार्थिव शरीर को दाह संस्कार किया है। हमने ये जिम्मेदारी है इसका भी निर्वहन पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो भी होता है उससे हम करते आ रहे हैं और इसमें दिलसाद जी जो लगातार इतने समय से कार्य करते आ रहे हैं उनका पूरा सहयोग रहा है। पुलिस प्रशासन का भी हमें सहयोग मिला है और हमारा प्रयास रहेगा कि जो अज्ञात शव रहेंगे, जो भी अज्ञात शव हमें प्राप्त हो, उसका दाह संस्कार हम खुद अपने हाथों से करें, जिससे कि इन पुण्य आत्माओं को भी मोक्ष प्राप्त हो सके। हो सकता है किसी की नज़र में ये कार्य गलत हो, उनको लगता होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इनके पार्थिव शरीर को ऐसे ही छोड़ा जाएगा, अगर इनके लिए भी कोई आगे नहीं आएगा तो आप समझ सकते हैं इनका शरीर किस तरह से सड़ता जाएगा, जो कि हमारे लिए एक अपने को खुद को सनातनी कहने के लिए भी बहुत बड़ी, अपने को सनातन कहने वाले बहुत बड़ी सज़ा होगी, क्योंकि इस तरह से किसी का भी शरीर हम तो नहीं देख सकते हैं और हम लगातार प्रयास करेंगे। अब जब भी हमें कोई ऐसी सूचना प्राप्त होगी हम उनके पार्थिव शरीर को जलाने में अपनी तरफ से उनको मोक्ष की राह में आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। चाहे इसके लिए हमें कितना भी प्रयास करना पड़े, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और इसमें हमारा सहयोग अगर कोई भी महानुभाव करना चाहता है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि अब हम
लगातार पुलिस प्रशासन के जो संपर्क में रहेंगे और जो भी इस तरह के अज्ञात शव हमें मिलेंगे उनको हम जलाएंगे। और मेरा आप सभी महानुभावों से निवेदन भी है कि कृपया हमारी इस पहल को भी सार्थक करने में हमारा सहयोग करें और आपका एक शेयर, आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट हमें इस कार्य को और अच्छे तरीके से करने में सहयोग प्रदान करेगा। इसलिए हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। हम लगातार प्रयास करेंगे हर प्राणी की मदद करने में। जय श्री राम, जय गौ माता, धन्यवाद।